सभी देवताओं को ठीक यहाँ पर किया। सभी देवता एक स्वर में कहते, महाराज आपने हमको तो ठीक कर दिया, जो बेचारा यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ है इसको भी चलकर ठीक कर दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रिय देवताओं, जब उस यज्ञ में हमको कोई भाग नहीं मिला तो हम उसमें क्यों जाएं? तब सभी देवता एक स्वर में कहते हैं, एष ते रुद्रभागोस्तु यदुच्छिष्टो धुरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पता मध्ययज्ञहन्। एषते रुद्रभागोस्तु। सभी देवता एक स्वर में कहते, महाराज यज्ञ में जो अलग से उच्चिष्ट सामग्री बचेगी वो सब आपका ही भाग माना जाएगा। अब भोलेनाथ जो ही राम में सो ही राम। भैया कोई एक लोटा जल चढ़ा देता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, कोई आग धतूरा चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे महाकालेश्वर के दरबार में देखो, अभी जब महाकालेश्वर में कथा हुई हमारी, तो हमारे जवाहरलाल जी जो आपके सामने बैठे हुए हैं, हमें ले गए वहां अंदर पूजन कराने के लिए महाकालेश्वर के दरबार में। बड़ा आनंद आया, प्रेम से खूब। महाराज अब भोले बाबा को क्या चाहिए? एक लोटा जल बस। और भैया एक लोटा जल भी ना बन पाए, आग धतूरा चढ़ा दो प्रेम से। भोले वाले हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ा आनंद आया वहां पर। एक बार एक भोले बाबा का भक्त भोले बाबा के मंदिर में चोरी करने गया। अब भैया भोले बाबा के मंदिर में क्या रखा जो चोरी करने जाता? चला गया। देवता ने वो चोर ने देखा इधर उधर, अरे मंदिर खाली पड़ा, बड़ा कंजूस देवता है ये तो, कुछ भैया रखता ही नहीं अपने मंदिर में ये। अब चोर कहने लगा, अब आ तो गया, खाली हाथ जाऊंगा तब भी बेकार लगूंगा, क्या करूं? कुछ ना कुछ तो चुराना पड़ेगा, यहां से कुछ है ही नहीं चुराने के लिए, अपिंडी है, क्या करोगे इसका? चोर विचार करने लगा, इधर उधर देखने लगा, उसको पिंडी के ऊपर एक घंटी दिखाई पड़ गई। घंटा होता है बजाने वाला, वो दिखाई पड़ गया। चोर कहता है, यदि इस घंटे को यदि चुरा लूंगा 100-200 रुपए तो मिल ही जाएंगे, इससे कम क्या जाएगा? अब पकड़े कैसे घंटे को, उतारे कैसे? अब सामने इतनी बड़ी पिंडी। अब चोर विचार करने लगा, कहीं मैंने अपना एक पैर पिंडी के ऊपर रख दिया तो शायद मैं घंटे को उतार सकूं। तो भोले बाबा से कहता, भोले बाबा देखो वैसा है कि अब आ तो गया हूं, खाली हाथ जाऊंगा तब भी अच्छा नहीं लगेगा, एक पैर मैं आपके ऊपर रखता हूं, मुझे क्षमा कर देना बस। भोले बाबा की स्तुति की, उसने अपना एक पैर पिंडी के ऊपर रख दिया। अब पैर तो रख दिया लेकिन हाथ ना पहुंचे। अब फिर कहने लगा, भोले बाबा अब क्या बताएं, पैर तो रख दिया लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहा, आपको दूसरा पैर रख दूं? दोनों पैर रख जाएंगे तो बैलेंस बन जाएगा, उतारने में परेशानी नहीं होगी, गिर भी सकता हूं महाराज। देखो महाराज नाराज मत हो ना, देखो घर की बात है अपने। अब भोलेनाथ क्या कहते हैं, उसने दूसरा पैर भी पिंडी के ऊपर रख दिया और घंटे पर हाथ पहुंच गया। जैसी घंटा उसने उतारा कि हमारे भोले बाबा प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर के। ब्रह्मब्रूयात, वरदान मांगो क्या चाहिए? त्रिशूल लेकर के आ गए। जो भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल उसने देखा, चोर घबरा गया, हे भगवान त्रिशूल लेकर के आ गए। महाराज कसम खाता हूं आपके मंदिर में कभी चोरी करने के लिए नहीं आऊंगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं कभी नहीं आने वाला आपके मंदिर में। भोले बाबा कहते हैं, भैया मैं तो तेरे से प्रसन्न हो गया, तू मुझसे वरदान मांग ले। चोर कहता है, आप मेरे से प्रसन्न हो गए? मैं तो आपके मंदिर में आया था चोरी करने के लिए, आप प्रसन्न कैसे हो गए? भोले बाबा कहते हैं, अरे भैया कोई पानी चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, लेकिन भैया तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। भैया तू तो मांग ले क्या चाहिए? ऐसे हमारे अवगढ़दानी भोले बाबा।
प्रसन्न हो गए देवताओं से। देवताओं को साथ लेकर भोले बाबा यज्ञ मंडप में आए और कहते हैं देवताओं से, यजमान कहाँ पर है? देवता कहते हैं, महाराज यजमान का सिर तो स्वाहा होगा, धड़ ये पड़ा हुआ है। उसी समय भोले बाबा ने बकरे का सिर धड़ के वो दक्ष के धड़ से फिट कर दिया। जो सिर पर हाथ रखा, दक्ष के शरीर में प्राण आ गए। दक्ष खड़ा हो गया, स्तुति करने लगा। दक्ष कहता है, महाराज मैं बहुत उद्दंड हो गया था और आज आपने दंड दे करके बहुत ठीक किया। और वैसे प्रभु क्या बताऊं, एक ग्वाला अपनी गैया की कितनी सेवा करता है। कभी कभी गैया किसी के खेत में घुस जाती है तो वह ग्वाला डंडा लगाता है गैया में, लेकिन उसी गैया के ऊपर कोई सिंह जानवर यदि हमला कर देते हैं तो ग्वाला अपनी जान की बाजी लगा देता है, लेकिन गौ माता को बचा लेता है। हे प्रभु, ऐसे ही मैं उद्दंड था, आपने मुझे दंड दे करके ठीक कर दिया। सुंदर स्तुति की। उसी यज्ञ मंडप में से हमारे भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं। वो नर नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान नारायण कहते हैं, हे प्रिय देवताओं, मुझ में, ब्रह्मा में और शंकर में जो अलग अलग दृष्टि रखता है वो राख में हवन करता है। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। मेरा मन होता है सृष्टि करने का तो ब्रह्मा के रूप में मैं सृष्टि कर देता हूं, विष्णु के रूप में मैं विहार करता हूं, और जब मन होता है विश्राम करने का तो रुद्र के रूप में पूरे संसार में प्रलय मचा देता हूं। कल्पांत एत दखलम जठरेण ग्रहेण। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सती जी का जो देह भस्म हो गया था, बाद में हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई और बाद में हमारी सती श्री पार्वती जी का विवाह हमारे भोलेनाथ के साथ हुआ। वरो सम्मु न तो रहो कुमारी। सुखदेव जी कहते, राजन इस प्रकार जो मनु महाराज की 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन तीनों का चरित्र मैंने आपको श्रवण कराया है। अब मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। यहां श्री सुखदेव जी महाराज मनु महाराज के जो छोटे बेटे उत्तानपाद हैं उनकी कथा श्रवण कराते हैं। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नीतिरा यत्सुतो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। राजा उत्तानपाद छोटी रानी से बड़ा प्रेम करते थे, सो बड़ी रानी को जंगल में निवास दे दिया और छोटी रानी को महलों में रख लिया। ध्रुव जी की कथा से तो आप सभी लोग परिचित हैं बंधुओं, लेकिन ये कथा हमें शिक्षा क्या देना चाह रही है? उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपादः। जिसके पैर ऊपर और सिर नीचे होता है उसको उत्तानपाद कहते हैं। माता के गर्भ में हम सभी लोग उत्तानपाद थे, हमारी भी पैर ऊपर और सिर नीचे था, हम सभी लोग उत्तानपाद हैं। हमारी भी 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि, बुद्धमानी और मनमानी। सुनीति का मतलब बुद्धमानी और सुरुचि का मतलब मनमानी। सुनीति नंदन ध्रुव और सुरुचि नंदन उत्तम। ध्यान दीजिए, जो सुनीति के पथ पर चलता है प्रारंभ में उसको कष्ट तो होता है, लेकिन यदि उन कष्टों को सहन करता रहा तो ध्रुव तारी की तरह चमकेगा।
ध्रुव तारा आज भी आकाश में चमक रहा है। ये सुनीति के संस्कार दिखाई पड़ रहे हैं। और सुरुचि का पुत्र उत्तम कोई नाम तक नहीं जानता, पता नहीं कहां है। लेकिन भैया संस्कारवान हमारे ध्रुव तो आकाश में आज भी चमक रहे हैं। माताएं अपने बच्चों को ध्रुव तारा दिखाती हैं, बेटा इस ध्रुव तारे को देख, ऐसे संस्कारवान पुत्र ऐसे चमकते हैं। जो सुनीति के पथ पर चलता है भैया, प्रारंभ में कष्ट तो उसको ही होता है, लेकिन बाद में वो चमकेगा। जो पत्थर छेनी और हथौड़ी की चोट से टूट जाता है वो सुंदर मूर्ति नहीं बन सकता। इसलिए कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब तक पत्थर छेनी और हथौड़ी की चोट को सहन नहीं करेगा तब तक भैया वो मूर्ति नहीं बन सकता। और उसने चोटों को सहन कर लिया, मूर्ति बन जाएगा, संसार उसके सामने माथा झुकाएगा, प्रणाम करेगा। इसलिए सुनीति के पथ पर चलना चाहिए। एक ग्वाल कवि हुए हैं वृंदावन में, वो कहते हैं अपने पद में कि दिया है प्रभु ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि। ग्वाल कवि कहते हैं कि दिया है प्रभु ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि, खाओ पियो देव लेओ सब यहीं रह जाना है। कैसे उमराल राव राजा महाराजा भय, कहां से कहां गए लागो ना ठिकाना है। ऐसी जिंदगानी पर भरोसा और तू गुमान करें, देश विदेश घूम घूम सिर्फ मन ही बहलाना है। लेकिन आवे परवाना तब चले ना बहाना, आवे परवाना तब चले ना बहाना, नेकी कर जाना न आना न जाना। ये ग्वाल कवि कहते हैं। जितने भी भक्त हुए हैं, सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, मीराबाई, राका बाका, नामदेव, जितने भी भक्त हुए हैं इस कलयुग में, सबको कष्ट सहन करना पड़ा। सबने कष्टों को सहन किया। भैया इनके कोई कोठी बंगले और जायदाद फैक्ट्रियां नहीं लगी आज, लेकिन भगवान का नाम रूपी धन इतना कमा लिया, इतना कमा लिया कि आज वो स्थिति है रामकृष्ण की तरह उनका नाम भी हम प्रेम से पुकार रहे हैं। हम भी प्रेम से पुकार रहे हैं। ये कब हम पुकार रहे हैं? जब उन्होंने कुछ पाया। जब तक पाओगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा? सहन करो। ईमानदारी लाखों में अलग दिखाई पड़ जाती है। प्रेम से बोली राधे राधे। राधे राधे। तो हमेशा सदमार्ग पर हमें चलना चाहिए। अच्छा, सुरुचि के मार्ग पर चलेगा तो आदमी, सुरुचि के पथ पर चलोगे तो प्रारंभ में आपको कोठी बंगले जमीन जायदाद ये सब मिल जाएंगे, लेकिन बाद में कोई नहीं पूछने वाला। सुरुचि का बेटा उत्तम, उत्तम का मतलब जो हम करते हैं चाहे वो गलत क्यों ना हो उसको उत्तम साबित करते हैं। हमने किया वो सही किया। एक बार क्या हुआ कि दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे, दो बच्चे लड़ रहे थे। अच्छा, झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक बच्चे को इतना गुस्सा आया, वो कहता है अब सुन तू ज्यादा बकबक मत कर, नहीं मैं तेरे में ऐसा थप्पड़ मारूंगा तेरी 3200 बाहर आ जाएंगे। अच्छा, दूसरे को भी ताव आ गया। दूसरा कहता मैं तेरे में ऐसा मुक्का मारूंगा तेरे 64 बाहर आ जाएंगे। अब तीसरा खड़ा खड़ा सुन रहा था, वो कहता है क्यों भाई, इसने कहा ऐसा थप्पड़ मारूंगा 32 बाहर आ जाएंगे, ये बात तो ठीक है 32 दांत होते, लेकिन भाई तुमने ऐसा कैसे कह दिया मैं ऐसा मुक्का मारूंगा तुम्हारे 64 बाहर आ जाएंगे। 64 दांत भी होते हैं, मुंह में आ जा वही बोल देते, वही बोलते रहते हो, संभल के बोला करो।
अच्छा, जिसने बोल दिया वो विचार करने लगा, गलत तो बोल दिया, अब उस गलत को सही भी साबित करना है। वो कहता है हाँ हाँ मुझे क्या बताता है 32 होते के 64, क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि हम दोनों के झगड़े में तू बीच में जरूर बोलने का, इसलिए 32 तेरे 32 इसके मिला के हो गए 64। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हे राधे। गलत काम को हम उत्तम साबित करने की कोशिश करते हैं, भले ही गलत है। अस्तु, प्रसंग पर आए। सीधी सी बात है, सुनीति के पथ पर चलेगा ध्रुव तारे की तरह चमकेगा, और जो सुरुचि के मार्ग पर चलेगा भैया उसका तो खैर भगवान ही मालिक है। सुखदेव जी कहते, राजन एक बार श्री ध्रुव जी महाराज अपने पिता उत्तानपाद से मिलने के लिए महलों में आए। बड़े बेटे ध्रुव को आते देख छोटे पुत्र उत्तम को उत्तानपाद ने गोदी से नीचे उतार दिया और ध्रुव को अपनी गोदी में बिठाकर सिर पर हाथ फेरने लगे। अच्छा, सुरुचि ने यह दृश्य देख लिया। सुरुचि विचार करने लगी, निश्चित ही मेरी सौत ने अपने पुत्र को भरकर भेज दिया, जा पिता से अपना राज्य मांग, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाथ पकड़ के ध्रुव को गोदी से नीचे उतार दिया। नवत्स नपते धीश्रम भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यक्त्वं कुक्षाया बपिनपात्मजः। बेटा ध्रुव, तू इस सिंहासन पर कभी बैठ नहीं सकता। ध्रुव जी कहते, माता जी मेरा छोटा भाई उत्तम जब इस सिंहासन पर बैठा हुआ है तो फिर मैं क्यों नहीं बैठ सकता। सुरुचि कहती है, कुक्षावपि नृपात्मजः। बेटा ध्रुव, तूने किसी अन्य स्त्री से जन्म लिया है, जब तक मेरी कोख से तेरा जन्म नहीं होगा तू इस सिंहासन पर बैठ नहीं सकता। अन्यस्ति गर्भ संवृतम, तूने एक अभागिन स्त्री से जन्म लिया है, तू सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। जब ये बात कही, तू अभागिन का बेटा है। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज, क्षत्रिय रक्त भड़क उठा। अच्छा माता बताओ, इस सिंहासन पर बैठना है मुझे तो क्या करना होगा, बताओ। तब सुरुचि कहती है, इस सिंहासन पर बैठना है तो तपस्या कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्वे तुम साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनं। बेटा सिंहासन पर बैठना है तो तपस्या कर, और जब तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वरदान मांगना कि हे प्रभु मुझे सुरुचि मां के गर्भ में पहुंचा दो। जब तक मेरे गर्भ से तेरा जन्म नहीं होगा तू इस सिंहासन पर स्वप्न में भी नहीं बैठ सकता। जैसे किसी सर्प को डंडा मार देते हैं, सर्प घायल अवस्था में फुसकारता हुआ क्रोध में घूमता रहता है, ऐसी बेचारे ध्रुव जी महाराज वहां से निकल पड़े। अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे, बहुत रोने लगे थे। जब शांत हुए तब कहते हैं, माता जी मैं गया था पिताजी से मिलने के लिए, सौतेली मां मिली, सिंहासन से नीचे उतार दिया और कहने लगी, बेटा इस सिंहासन पर बैठना है तो तपस्या करो। सुनीति मां ने जब यह बात सुनी मन बड़ा व्याकुल हो गया और कहती हैं, बेटा मैं भी तो तेरे से कहती हूं कि तपस्या कर। सुरुचि की एक एक बात का अनुमोदन सुनीति मां करती है। भड़काया नहीं, बेटा जा अपने पिता से आधा राज्य मांग। नहीं, बच्चे की प्रथम गुरु मां ही होती है। बच्चे की प्रथम गुरु कौन होती है? मां ही होती है। भैया चिंगारी तो वही है, चाहे दीपक जला दो चाहे किसी का घर जला दो।
वो चिंगारी तो वो ही है, आग वो ही है। लेकिन ध्रुव के हृदय में जो क्रोध की चिंगारी आज प्रज्वलित हुई, सुनीति माता समझ गई, यदि मैंने इसको समझाया नहीं तो निश्चित ये मन में बात रख लेगा और समय आने पर कुछ ना कुछ कर डालेगा। इसलिए उस चिंगारी से ठाकुर जी का मार्ग दिखाया, ठाकुर जी की ओर जाओ। बच्चे की प्रथम गुरु मां होती है। शास्त्रों में आया है, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक अपने पुत्र को, अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, प्रेम दो। 5 वर्ष तक खूब प्रेम करो बच्चे से। लेकिन अब तो महाराज देखने को मिलता है कि जहां बच्चा 1-2 साल का हुआ कि पढ़ने के लिए स्कूल में भेज देते हैं। जितना वजन बच्चे का उससे ज्यादा वजन उसके स्कूल के बैग का। अब टीचर तो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, अब छोटा सा बच्चा क्या समझे, काम इतना दे देते हैं कि बच्चों को तो बेचारों को टेंशन होने लग जाती है। आप देखो छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए। आप देखो जो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे, संसार को समझ भी नहीं पा रहे, उनके चश्मे लग गए हैं। क्यों? बुद्धि पर बल डाल दिया। 5 वर्ष तक प्रेम से अपने बच्चे को प्रेम दो, बस लाड़ दुलार करो, खूब आनंद से उसको रखो। अच्छा 5 से 10 वर्ष तक क्या करें? 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 से 10 वर्ष के बीच में अपने बच्चे को ताड़ना देनी चाहिए। क्या सही है क्या गलत है ये बात बताना चाहिए। लकड़ी हरी है कहीं भी मोड़ दो उसको, और जहां लकड़ी सूख गई टूट जाएगी, मुड़ने वाली नहीं है। 10 वर्ष की आयु तक सही और गलत का भान कराओ। और जहां बच्चा 16 वर्ष का हुआ, पुत्र मित्र वदाचरे, अपने बच्चे को मित्रवत व्यवहार करो बच्चे से। कहते ना, कहावत है कि पिता का जूता यदि बच्चे के पैर में आने लग जाए तो भैया उससे मित्रवत व्यवहार करो, दोस्त की तरह उससे बात करो। हमारे गांव में ये कहावत आज भी है, सब लोग कहते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो बच्चे की प्रथम गुरु मां ही होती है। सुनीति मां कहती है, बेटा ध्रुव मैं तेरे से कहती हूं तपस्या करने जा, भगवान को प्राप्त कर। श्री ध्रुव जी कहते, माता जी तो आप तो भगवान का पता बताओ, भगवान रहते कहाँ हैं? मैं आज ही उनके पास जाता हूं और आज ही उनसे मिलकर के आता हूं। बताओ माता जी कहाँ है भगवान? तो सुनीति मां कहती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। 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 सिया राम मैं सब जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह है। प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से प्रकट होए मैं जाना।
प्रेम से आएंगे। वो आएंगे कैसे? वो प्रेम से आएंगे, नोटों से नहीं आने वाले, पैसे से नहीं आने वाले, अकड़ से नहीं आने वाले, वो तो प्रेम से आएंगे, प्रेम से आएंगे। भगवान हर जगह। एक प्रसंग आता है महाभारत का कि एक बार शकुनी ने क्या देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज पीली वस्तु को देखते, पीला पीतांबर, पीला वस्त्र, कोई भी पीली वस्तु को देखते उन्हें द्वारकाधीश नजर आ जाते। आहा, मेरे द्वारकाधीश हैं, मेरे द्वारकाधीश। आंखों से आंसू बहने लग जाते, मन गदगद होने लग जाता, मेरे द्वारकाधीश दर्शन दे रहे हैं। ये भाव उनको पीली वस्तु में था। शकुनी को पता चला तो शकुनी तो वैसे चालाक तो था ही, युधिष्ठिर जी को नीचा दिखाने के लिए इसने क्या किया, विचार करने लगा, यदि मैं घोड़े गधे के ऊपर पीला वस्त्र डाल दूं और सभा के बीच में कहीं लेकर के आ जाऊं और युधिष्ठिर देखेंगे पीले वस्त्र को, और जैसे ही महाराज चरणों में गिरेंगे मैं पीतांबर खींच दूंगा, पीला वस्त्र हटा दूंगा, गधा देखेगा, इनकी हंसी हो जाएगी। तो मजाक उड़ाने की दृष्टि से इसने वही चाल चली। अब शकुनी चालाक तो है। सुंदर सभा लगी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं। शकुनी ने क्या किया, गधे के ऊपर पीतांबर डाला, गधे की रस्सी हाथ में पकड़ी और सभा के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही युधिष्ठिर जी का ध्यान उस पीले पीतांबर पर गया, खड़े हो गए। आहा, मेरे द्वारकाधीश आ गए। वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद होने लगी, मन प्रफुल्लित होने लगा, नैनों से आंखों के आंसुओं की धार बहने लग गई। मेरे प्रभु द्वारकाधीश आ गए, द्वारकाधीश आ गए। शकुनी दौड़ करके गया और जैसे ही उस पीले पीतांबर को खींचा, उस गधे के शरीर में से द्वारकाधीश प्रकट हो गए, द्वारकाधीश आ गए। तो भगवान कैसे आएंगे? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। वो तो भैया प्रेम से आएंगे। ध्रुव जी महाराज कहते ठीक है माता जी, तो मैं निकलता हूं भगवान से मिलने के लिए। ध्रुव जी तो निकल पड़े। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज जंगल में आए, भटकने लगे इधर से उधर। श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने श्री ध्रुव जी को जंगल में जब भटकते हुए देखा, विचार करने लगे ये छोटा सा बच्चा जंगल में क्या कर रहा है। पीछे से आवाज लगाते हैं, अरे बेटा। ध्रुव जी ने पीछे मुड़कर देखा, ओहो ये तो देवर्षि श्री नारद जी महाराज हैं। तत्काल आए, संत के चरणों में प्रणाम करते हैं ध्रुव जी महाराज। नारद जी विचार करने लगे, ओहो बहुत संस्कारवान मालूम पड़ता है ये बच्चा, तो बताओ संत को देखकर प्रणाम कर रहा है। बेटा तेरा नाम क्या है? नाम बताते हैं। मेरा नाम ध्रुव है, मैं राजा उत्तानपाद का बड़ा बेटा ध्रुव हूँ। तो बेटा अपने राज्य को छोड़कर, महलों को छोड़कर जंगल में तुम क्या कर रहे हो? पूरी कथा कह दी। मैं पिताजी से मिलने गया था, सौतेली माता ने गोदी से नीचे उतार दिया, कहती है तपस्या कर, भगवान को प्रकट कर। मैं भगवान को प्रकट करने के लिए आया हूं, भगवान को पाने के लिए आया हूं। नारद जी कहते हैं धन्य है इन क्षत्रियों का तेज, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम वृष्यताम। इन क्षत्रियों के तेज को तो देखो। 5 वर्ष का बच्चा कह रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूं। लेकिन सच्चा वैरागी है कि कच्चा वैरागी है, ठोक कर देखना चाहिए। कुछ तो ऐसे होते हैं घर में भाई खटपट कि चल बाबा के मठ पर। ये कैसा वैरागी है? पहले तो नारद जी ने खूब डरा दिया, बेटा ध्रुव भगवान तो खैर मिलने नहीं वाले, इस जंगल में कोई शेर भालू मिल जाएगा, पकड़ के तेरा नाश्ता और कर जाएगा, तो पेट में तुझे भगवान नजर आएंगे। माता पिता 2 बातें क्या कह देते हैं, बच्चे लोग तो घर छोड़कर चले आते हैं, अच्छी बात नहीं होती है, जाओ यहाँ से। बड़े बड़े संत जंगल में समाधि लगाकर बैठे हुए हैं, उनको आज तक दर्शन नहीं मिले, तो तू 5 वर्ष का बेटा तू यहाँ बैठकर क्या कर लेगा? मुनिया पदवीम यस्य निसंगे रोनु जन्म भी। खूब फटकारते हैं, डांटते हैं। ध्रुव जी कहते महाराज आपके जो वचनामृत हैं मेरे लिए औषधि की समान हैं, लेकिन
सुरुचि माँ के वचनों ने मेरे हृदय में इतने छिद्र कर दिए हैं कि आपके वचन मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहे। अब कोई छलनी में दूध दो है तो क्या दूध टिक जाएगा? इसलिए महाराज भगवान जल्दी कैसे मिलते हैं, पता हो तब तो बता दो, नहीं आपकी रास्ता अलग मेरी रास्ता अलग। समझ गए नारद जी? सच्चा वैरागी मालूम पड़ता है ये तो। नारद जी कहते हैं बेटा ध्रुव, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, लेकिन तेरे मन में तो सुंदर वैराग्य धारण है। मैं तुझको आशीर्वाद देता हूं, शीघ्र ही भगवान तुझको प्राप्त होंगे, शीघ्र ही भगवान मिलेंगे। और यहां से बेटा तू सीधे मधुबन में जाना। मथुरा के पास में मधुबन है, यमुना जी का किनारा है। यमुना जी में स्नान करना और मधुबन में बैठकर मैं तुझको मंत्र देता हूं, उसका जाप करना। द्वादशाक्षर मंत्र कान में फूंक दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा ये द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र का चमत्कार है कि 7 रात्रि यदि कोई इस मंत्र का जाप कर ले तो उनकी आंखों में सिद्धों को देखने की शक्ति आ जाती है। पुमान पश्चति खेचरान, जो अदृश्य रूप से शक्तियां घूमती रहती हैं, वह व्यक्ति उन शक्तियों का दर्शन कर सकता है। ऐसा ये प्रभावशाली मंत्र है। निकल पड़े ध्रुव जी महाराज। साधो साधो साधो। जैसे नारद जी को ध्रुव जी महाराज मिले, ध्रुव जी को उन्होंने मार्गदर्शन दिखा दिया, जाओ इस मार्ग पर चले जाओ। ध्रुव जी को जैसे गुरु मिले, ऐसे ही हमेशा कहीं जाएं तो ठाकुर जी के चरणों में बस एक ही निवेदन करें, ठाकुर जी जैसे बड़े बड़े भक्तों को अच्छे अच्छे गुरु मिले, ऐसे हमको भी गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाए? जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक ज्ञान पाना असंभव है, मुश्किल है। इसलिए तो भक्त गाते हैं साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। नाद छिपा तन में मन में, कोई पता ना पावे। नाद छिपा
का लोचन गुरु का, ज्ञान सुरई का लोचन गुरु का, देखे और दिखावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे 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 हरि बोल। परमहंस गुरु अंश रूप जब हृदय बीच विराजे, परमहंस गुरु अंश रूप जब हृदय बीच विराजे, सात सुरों की वाणी मेरी, सात सुरों की वाणी मेरी, ओंकार धुन गावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे 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 राग रंग का भर भर प्याला, पीवे और पिलावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे साधो, साधो, साधो। साधो कैसा ही गुरु भावे, साधु ऐसा ही गुरु भावे, राग रंग का भर भर प्याला, पीवे और पिलावे, साधु ऐसा ही गुरु भावे। श्री नारद जी महाराज को सच्चे शिष्य की प्राप्ति हुई और हमारे श्री ध्रुव जी महाराज को सच्चे गुरु की प्राप्ति यहाँ पर हुई है। श्री ध्रुव जी महाराज मधुबन में आए, यमुना जी में स्नान किया और तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले व्रत लिया, पहला महीना लगा व्रत तपस्या का, तो व्रत लेते हैं। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित बद्रासन, 3
3 दिन में एक बार ध्रुव जी महाराज फलाहार करते हैं। बड़े ध्यान से सुनो, 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं और 3 दिन तक निराहार रहते हैं। दूसरा महीना लगा व्रत का तो सृष्टेर भ्रकोदने, 6 दिन में एक बार पत्ते खा लेते हैं और 6 दिन तक निराहार रहते हैं। तीसरा महीना लगा तो नवमे हनि, 9 दिन में एक बार जलपान करते हैं और 9 दिन तक निराहार रहते हैं। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं। चतुर्थ पपि वैमासम, द्वादशे हनि, 12 दिन में एक बार श्वास, इसको कहते तपस्या। सनई पहले अपने शरीर को पकाओ, क्या हमारा शरीर तपस्या करने योग्य है या नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, जीवन में एकादशी का व्रत कभी नहीं किया और इस बार संकल्प ले लिया, इस बार कुछ भी हो जाए नवदुर्गा का निराहार व्रत रखेंगे, हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। भैया 2-3 दिन तक तो गाड़ी खिंच गई, चौथे दिन अस्पताल में जाके भर्ती है गए। पहले अपने शरीर को तपस्या की योग्य बनाना चाहिए। क्या हमारा देह तपस्या करने के योग्य है या नहीं। ध्रुव जी से सीखिए, धीरे धीरे अपने शरीर को पका रहे हैं। और जैसे ही 5वां महीना लगा ध्रुव जी महाराज का तपस्या का, आज ध्रुव जी महाराज ने यमुना में स्नान करके अंगूठे के बल पर खड़े होकर ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि संसार के चराचर जगत के प्राणियों का श्वास ही अवरुद्ध हो गया। बेचारे देवता श्वास नहीं ले पाए, भगवान के पास पहुंचे। नैवं मिदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। हे प्रभु प्राणधन, ये क्या आश्चर्य हुआ, हम सबका श्वास कैसे अवरुद्ध हो गया। हम लोग श्वास को नहीं ले पा रहे हैं, हमारा श्वास अवरुद्ध हो गया है। तब प्रभु कहते हैं, ओ तान पादी मई संगीतात्मा। उत्तान पाद का जो बेटा ध्रुव है उसकी आत्मा मेरे में परिनिष्ठित हो गई है, और जब तक मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा सबका श्वास ऐसे ही अवरुद्ध रहेगा। सभी देवता कहते हैं महाराज जल्दी जाइए और भक्त ध्रुव को दर्शन दे करके आइए। भगवान गरुड़ पर बैठे मधुबन की ओर दौड़ लगाते हैं। मधुर्वनम प्रत्यदीक्षया गतः। एक भक्त भाव यहां देते हैं, भगवान दर्शन देने जा रहे हैं कि दर्शन लेने जा रहे हैं। मधुर बनम वृत्तदृक्षया गतः। पूज्य गुरुदेव अर्थ करते हैं, द्रष्टुम इच्छा दृदीक्षा, अर्थात आज भगवान के मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई। ये कौन 5 वर्षीय बालक है जिसने सबका श्वास अवरुद्ध कर दिया। ऐसे भक्त को दर्शन देना नहीं चाहिए, ऐसे भक्त का तो दर्शन करना चाहिए। भगवान भागे मधुबन की ओर, और यहाँ ध्रुव जी महाराज शांत वातावरण में अंगूठे के बल पर खड़े होकर प्रेम से तपस्या कर रहे हैं। भगवान तो पहुंच गए ध्रुव जी के सामने। बहुत देर तक तो ध्रुव जी ने अपने नेत्र भी नहीं खोले। भगवान समझ गए ये नेत्र क्यों नहीं खोल रहे, क्योंकि हृदय में तो नारायण बैठे हुए हैं। उसी समय भगवान ने क्या किया कि जो हृदय में झांकी ध्रुव जी महाराज के थी भगवान की, उस झांकी को त्रोहित कर दिया। जैसे ही उस झांकी को त्रोहित किया, हड़बड़ाकर ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, जो हृदय में विराजमान थे वो बाहर खड़े हुए हैं। बोलबा के बिहारी लाल की जय, बंसी बारे की जय, जय जय श्री राधे। जो हृदय में है वो बाहर खड़े हुए हैं। भक्त के प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। परिक्रमा लगाते हैं, चरण बंदन करते हैं। ध्रुव जी विचार करने लगे, जब घर से आया तो माता जी से कितनी बातें पूछ करके आया, लेकिन ये पूछना भूल गया जब भगवान सामने आ जाते हैं तब क्या करना चाहिए। मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूं।
भगवान भक्त के हृदयगत भाव को समझ गए। उसी समय भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से गाल से स्पर्श करा दिया, और जैसी वह कपोल से शंख स्पर्श हुआ, ध्रुव जी को वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण सब कंठस्थ हो गए। क्यों ना हो? मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपा मूकं वाचालं करोति। भगवान की कृपा जिस भक्त पर हो जाए, गूंगा बोलने लग जाता है। मूकम करोति वाचालम। क्या भगवान अपने भक्त को वाचाल बनाते हैं? मूकम करोति वाचालम। वाचाल का मतलब कुप्सितम बहुभाषिते, जो अनाप शनाप की इधर उधर की बातें बकबक करता रहता है, उसको वाचाल कहते हैं। तो क्या भगवान अपने भक्त को वाचाल बनाते हैं? बोले कि नहीं, वाचा अलंकरोति इति वाचालम। भगवान का भक्त जब भी बोलेगा शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, पुराण सम्मत ही बोलेगा। भगवान का भक्त बोलेगा। गूंगा बोलने लग जाता है और लंगड़ा चलने लग जाता है। देखो भैया, भगवान की कृपा के भाजक हम सभी लोग हैं। कैसे? मां के गर्भ से जब बाहर निकले तो मां शब्द भी ठीक से बोल नहीं पाते थे। कोई मां बोल पाता था? नहीं। और आज धड़ल्ले से प्रेम से ठाकुर जी के चरित्र गा रहे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं। ये कहने और सुनने की शक्ति कहां से आई? यत कृपा। ये ठाकुर जी की कृपा है। किसी ने कहा भैया 1 महीने से दिखाई नहीं पड़ रहे थे, कहां चले गए? बोले कि साहब इस बार हम 4 धाम की यात्रा पे गए थे। क्यों भैया? जब मां के गर्भ से बाहर आए तो चल भी नहीं पाते थे, ये पैरों में चलने की शक्ति कहां से आ गई? बोले कि यत कृपा। ये तो ठाकुर जी की कृपा है, यही भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा को नहीं मानोगे तो उसको तो एक तार ढीला करना है। बस एक तार ढीला कर दिया, कनेक्शन कट गया वहां से। किसी ने पूछा क्या हो गया? अरे भैया अभी तो बहुत अच्छे बोल रहे थे, न जाने क्या हो गया, थोड़े क्रैक हो गए, स्क्रू ढीला है थोड़ा सा इनका, कहते ना। भगवान की कृपा हट गई। भगवान की कृपा निरंतर देखते रहोगे तो जीवन की गाड़ी प्रेम से चलती रहेगी। ऐसे भक्त ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोकों से ठाकुर जी का ध्यान किया, तो 12 श्लोकों से ही ठाकुर जी की पावन स्तुति यहां पर करते हैं। 12 मंत्र जो है वो 12 अक्षरों का है, तो 12 श्लोकों से ठाकुर जी की स्तुति करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यास्य हस्त चरणः श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृग्नन्त सकस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुः काञ्चन लोकपद्मा गर्विद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। श्री ध्रुव जी कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी, पहले ये वाणी मौन पड़ी हुई थी। मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी जो वाणी है पहले मौन पड़ी थी। आज आपने आके संजीवयति, मेरी वाणी में संजीवनी बूटी मिला दी, मैं बोलने लग गया। प्रभु
यह वाणी, शरीर का प्रत्येक अंग आपने मुझे दिया है, इसलिए प्रभु प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। सभी अंगों से मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रसन्न हो गए भगवान। बेटा ध्रुव क्या चाहिए? वरदान मांग ले। ध्रुव जी कहते हैं और कछु प्रथम वासना नहीं, अब मेरे मन में कोई वासना शेष नहीं रह गई भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं बेटा ध्रुव, तूने राज्य की कामना से तपस्या की थी, राज्य को प्राप्त करने के लिए मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ। 36,000 वर्ष तक प्रेम से राज्यपाट भोगना, बाद में ध्रुव लोक में आके प्रेम से विश्राम करना। ये कहकर भगवान अंतर्हित हो गए। बोलबा के बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी महाराज मुंह लटकाए अपने घर में आए। ये क्या मांग लिया मैंने भगवान से? राज्यपाठ। लेकिन भैया जो सौतेली मां फूटी आंख देखना पसंद नहीं कर रही थी, आज ठाकुर जी का दर्शन हुआ तो वही सौतेली मां स्वागत में सबसे आगे खड़ी हुई है। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। भैया ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर